युद्ध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, क्या कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे लूसेंट किताब का निचोड़ है, मतलब कि पूरे लूसेंट किताब से सवाल उठाए गए हैं जीके जीएस के। और टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, यानी टॉप 10 ही रहेंगे लेकिन 30 बना दिया जाएगा उसको। इस तरह से हम थोड़ा सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर इसको करेंगे और कुछ ही मतलब कि ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सवाल आएगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, हल्का हल्का थोड़ा डिस्कशन इसमें बताया जाएगा। बाकी हमारी जो रोज वीडियो आती है उसमें प्रतिदिन एक सवाल लिए जाते हैं, उसका फुल डिस्कशन कराया जाता है। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की हम बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वो लूसेंट किताब से ही उठाए गए हैं। चलिए, और ये जितने भी सवाल रहेंगे वे वन लाइनर रहेंगे। कैसे रहेंगे? वन लाइनर जीके के क्वेश्चन रहेंगे। हम इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, थोड़ा ये लीजिए। सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? तब भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना कब हुई सबसे पहले, ये जरूरी है। तो इसकी रचना 7 नवंबर 1876 को होता है, इसकी रचना होती है। तो वंदे मातरम का रचना कब होता है? वंदे मातरम का जो रचना है वो 7 नवंबर 1876 को होता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इतना चीज आप यहाँ से याद रखिए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1876 को होता है। वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तब बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय भी उनको कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया? आपके पीछे ही बताएं, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कब गाया गया? 1896 में। रचना कब हुआ? 7 नवंबर 1876 को। रचनाकार कौन है? तब बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। किस उपन्यास से? तब बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। एक सेकंड गलती हो गया, आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ उपन्यास का नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का नाम है आनंद मठ, उसी से ये लिया गया है वंदे मातरम। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले समझिए, वेद समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति दो थे। एक थे केशव चंद्र सेन, केशव
चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और दूसरा व्यक्ति का नाम था श्री धारलू नायडू। क्या नाम था? श्री धारालू या धारलू नायडू, ठीक है। एक केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और दूसरा व्यक्ति का नाम है श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू। ये दो व्यक्ति हैं जो वेद समाज की स्थापना करते हैं। केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू के द्वारा रचना की जाती है। कब की जाती है सर? तो इसकी जो कह सकते हैं जो स्थापना है वो 1864 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1864 में। कब किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? तो मद्रास में। कहाँ किया जाता है? मद्रास। कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। तो इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू करते हैं, 1864 में करते हैं, मद्रास चेन्नई में करते हैं। और वेद समाज जो था सर, इसकी स्थापना जो करने का जो मतलब कहते हैं कि ये वेद समाज किससे प्रेरित था? तब वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर ही वेद समाज की स्थापना हुई। और आप सबको मालूम है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में यानी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता के अंदर। तो ब्रह्म समाज से प्रेरित था वेद समाज, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि वेद समाज की स्थापना कब किया गया? 1871 में। गलत, 1864 में किया गया, मद्रास चेन्नई में। कहाँ पे? मद्रास चेन्नई में। कौन? केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू के द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल कहता है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तब पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। पूना समझौता कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। यरवदा जेल, कौन सा जेल? यरवदा जेल में होता है, ठीक है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है। इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, पूना पैक्ट, ठीक है, यानी पूना समझौता। तो इतना चीज यहां से आप ध्यान रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि पूना समझौता कब हुआ? 25 सितंबर 1932। गलत, 24 सितंबर 1932 को हुआ। और 1932 में भी गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 32 में नहीं, 31 में गांधी इरविन समझौता। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित था? तब वुड डिस्पैच शिक्षा से किसके सुधारों से संबंधित था? तो शिक्षा से, ठीक है। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसको? वुड डिस्पैच को। आप इसके यहां से आप इतना चीज याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तब वुड डिस्पैच डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। डलहौजी को रेल का जनक भी कहा जाता है, रेल का जनक भी कहा जाता है डलहौजी को। पहली बात, भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंदर रेल चलता है, मुंबई से थाने, M2TH, यानी मुंबई से थाने के बीच चलता है, ठीक है। डलहौजी को रेल का जनक माना जाता है, ठीक है। डलहौजी ने हड़प नीति लाया, हड़प नीति लाया, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या हमारा कहता है कि वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया? तो वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया। 1854 में शिक्षा नीति आता है। क्या आता है? शिक्षा नीति आता है, ठीक है, शिक्षा नीति आता है। 1835 में आधुनिक शिक्षा नीति आता है।
आधुनिक शिक्षा अधिनियम आता है। ठीक है, 1835 में आधुनिक शिक्षा अधिनियम आता है। इसमें इंग्लिश को मैंडेटरी माना जाता है। कहा जाता है 1835 का जो आधुनिक शिक्षा अधिनियम आया, इसमें बताया जाता है कि प्रत्येक भारत के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, और इसी में बताया गया था, ये इसमें बताया गया। ठीक है, फिर वुड डिस्पैच 1854 में आता है, डलहौजी को लागू करता है। तो वुड डिस्पैच में बताया जाता है कि प्राथमिक मतलब कि जो नीचे से लेकर NC से लेकर जो 8 तक के बच्चे हैं उसको भारतीयों भाषा में मतलब कि शिक्षा दिया जाएगा, और जो उच्च शिक्षा जैसी शुरुआत होगा तो उसको अंग्रेजी ही खाली पढ़ावल जाएगा। ये वुड डिस्पैच का कहनाम था। और भारत में इसको हम इरेज करेंगे, ये देखिए, भारत में आपसे पूछ देगा अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक। तब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। किसको? लॉर्ड मैकाले को। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क को माना जाता है। आपको बता दें कि गोवा जो है पुर्तगालियों के आज़ाद तक, मतलब कि भारत आज़ाद हो गया उसके बावजूद गोवा भारत का राज्य है वो पुर्तगालियों के ही अंडर में था। तक 30 मई 1987 को गोवा एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है गोवा को। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अब गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हो जाता है? तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद होता है 1961 ईस्वी में, जो कि भारत आज़ाद होता है 1947 में। सोच लीजिए, तो पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद होता है? 1961 ईस्वी में। और 19 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है? 19 दिसंबर को। ठीक है, गोवा आज़ाद पुर्तगालियों से कब हुआ? 1961 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को। गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को थम्स अप के साथ कमेंट कर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।